इसी समय मध्य पूर्व में एक और तनाव बढ़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी सैन्य जहाज पर जास्क बंदरगाह के पास ईरानी बलों ने गोलीबारी की। ईरान ने अमेरिकी जहाज पर मिसाइलें दागीं और चेतावनी दी कि वो अमेरिकियों को डुबो देगा। इसी समय अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि आज 2 अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेना के मिसाइल विध्वंसकों की फारस की खाड़ी में मौजूदगी के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इस बीच उनके जहाज पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में तेल कीमतें फिर बढ़ रही हैं। इसके अलावा यह बताया गया है कि आज ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर 4 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। 3 मिसाइलें अमीरात के जल क्षेत्र पर सफलतापूर्वक गिराई गईं और 1 मिसाइल नीचे गिर गई। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार से अमेरिकी नौसेना ने विदेशी जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरवाना शुरू किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान बाधा डालेगा तो अमेरिकी सेना बल का प्रयोग करेगी। ट्रंप ने इस कदम को प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा है, जो युद्ध की शुरुआत में ईरान द्वारा बंद किए गए इस अहम जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की उनकी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। अमेरिका ने जहाज़ों को जलडमरू मध्य से सैन्य सुरक्षा में ले जाने का वादा किया, लेकिन पहले दिन ही सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। ईरानी सूत्रों के अनुसार हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी सैन्य जहाज पर जास्क बंदरगाह के पास ईरानी बलों ने गोलियां चलाईं। ये जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने दी। तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी बलों ने अमेरिकी जहाज को जलडमरू मध्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए चेतावनी में गोली चलाई, लेकिन नुकसान हुआ या नहीं ये साफ नहीं है। इसी समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी जहाज को मिसाइलों से निशाना नहीं बनाया गया, पर हमले की घटना से इनकार नहीं किया। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार ईरानी नौसेना ने हार्मुज क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को रोक दिया। एजेंसी तस्नीम ने एक अनाम आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया कि तेहरान अमेरिकी नौसेना पर गोलीबारी और जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्प सक्रिय करने को तैयार है। इसी बीच आज संयुक्त अरब अमीरात एक बार फिर हमले की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा था कि युद्ध विराम है, लेकिन आज ईरान ने अमीरात के क्षेत्र में 4 मिसाइलें फिर दागीं। इसके अलावा अमीरात ने ईरान पर अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के स्वामित्व वाले खाली तेल टैंकर बराका पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया है, उस समय जब वो हर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तेहरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिकी जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करने की कोशिश ना करें और टैंकरों या व्यापारिक जहाजों को वहां से गुजरने में मदद ना करें। इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू करने की घोषणा की। आगे उद्धरण है, हमने देशों को बताया है कि हम उनके जहाज़ों को सुरक्षित रूप से अवरुद्ध जल क्षेत्रों से बाहर निकालेंगे ताकि वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस ऑपरेशन में 15,000 सैनिक, 100 से अधिक विमान, जहाज और ड्रोन शामिल होंगे। इस ऑपरेशन का उद्देश्य जलडमरू मध्य के माध्यम से वाणिज्यिक परिवहन के लिए नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करना है। साथ ही ईरान की नाकाबंदी बनी रहती है। मैं बताना चाहता हूं कि सैकड़ों मालवाहक जहाजों पर 20,000 नाविक पिछले 2 महीनों से खाड़ी में फंसे हैं, क्योंकि ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। ट्रंप की घोषणा के बाद हार्मुज जलडमरू मध्य में एक टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन प्राधिकरण ने दी। साथ ही टैंकर के चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के जवाब में ईरान की सशस्त्र सेनाओं के नेतृत्व ने मांग की कि वाणिज्यिक जहाज और तेल टैंकर तेहरान के साथ समन्वय के बिना कोई भी गतिविधि न करें। ईरान की संयुक्त कमान के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने कहा, उद्धरण, हमने बार बार कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा पूरी तरह से हमारे हाथ में है और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही केवल हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय में ही होनी चाहिए।
हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी विदेशी सेना, खासकर अमेरिकी, होर्मुज जलडमरू मध्य के पास आने या उसमें घुसने की कोशिश करेगी तो उस पर हमला होगा। अमेरिका को कुछ शुरुआती सफलताएं मिली हैं। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि आज 2 अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया, जबकि अमेरिकी नौसेना के मिसाइल विध्वंसक जहाज फारस की खाड़ी में मौजूद थे। फिर भी वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौते की अनुपस्थिति में सोमवार को तेल की कीमतें तुरंत बढ़ने लगीं और अमेरिका के इस बयान के बावजूद कि वे फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से पार कराने में मदद करेंगे। ब्रेंट तेल के वायदा भाव एक दिन में $110 प्रति बैरल और WTI भाव $103 तक पहुंचे। लेकिन आज की खबरों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र का नया नक्शा प्रकाशित किया है, जिसमें जलमार्ग को पूरी तरह से ईरानी सशस्त्र बलों के नियंत्रण में दिखाया गया है। अमेरिकी नौसेना जलडमरू मध्य में घुसने और जहाजों की रक्षा की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तय नहीं है कि इस टकराव में कोई पक्ष जीत रहा है। इसलिए जब तक कोई स्पष्ट और स्थायी समाधान नहीं निकलता जो होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए सामान्य आपूर्ति बहाल कर सके, तब तक कच्चे तेल की कीमतें शायद ऊंची ही बनी रहेंगी और जोखिम भी कीमतों के बढ़ने की दिशा में ही रहेंगे। इसी बीच तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने रविवार को जून में तेल उत्पादन कोटा में मामूली बढ़ोतरी पर सहमति जताई। हालांकि माना जा रहा है कि ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कागजों तक ही सीमित रहेगी। फिर से होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी की वजह से ये बढ़ोतरी मई में हुई उत्पादन वृद्धि के बराबर है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी घटाई गई है क्योंकि वे 1 मई को कार्टेल से बाहर हो गए थे। इसलिए इसमें असल में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या सशुल्क सदस्यता के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और डिटेल्स देख सकते हैं। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।